भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भक्तिरेष्टिति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Sorry for being late. Next second. हरे कृष्ण। तो कल जो श्लोक में ले रहा था उसी के आगे तो थर्ड चैप्टर में भगवत गीता के फर्स्ट सेक्शन में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वो कर्म करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। निष्काम रूप से अगर तुम कर्म करोगे तो उससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय शुद्ध नहीं है इसीलिए निष्काम रूप से कर्म करो। उसके बाद दूसरे सेक्शन में 10 से लेके 16 तक भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा हृदय में अभी भी कामना है तो तुम कर्म कांड दानशील हो। ये 10 से 16। तो ये जो तीसरा सेक्शन है कैसे आता है, अगर अर्जुन के मन में इस प्रकार का विचार हो कि मेरा हृदय शुद्ध है, तो अगर हृदय शुद्ध है तो शुरू के 9 श्लोकों की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, क्योंकि हृदय शुद्ध है ऑलरेडी। और अगर हृदय में कोई कामना नहीं है तो सेकंड सेक्शन की आवश्यकता नहीं, जो है 10 से लेके 16। उसके बाद 17 से 35 तक ये जो सेक्शन है इसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम्हारे हृदय में कोई भी इच्छा नहीं है और तुम्हारा हृदय शुद्ध भी है तभी भी तुम कर्म करो। एक उदाहरण को सेट कर दो। तो कौन व्यक्ति है जिसको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, वो 17 श्लोक में बताया है। यस्तु आत्मरतिर् एवा आत्मतृप्तिश्च मानवा आत्मनि एवात्मना तुष्टां स्थितप्रज्ञः तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति अंदर ही डिलाइट कर रहा है, अंदर ही संतुष्ट आध्यात्मिक क्रिया, तो उस व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं। उसको तस्य कार्य न विद्यते। तो ऐसा जो व्यक्ति है नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते में कश्चित्, कोई भी कार्य करने से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और अगर वो कार्य नहीं करेगा तो भी उसको दोष लगता है। तो मैं आप लोग जो नए आए, मैं कंटिन्यूएशन में क्लास ले रहा हूँ, चल रही है मॉर्निंग में कंटिन्यूएशन ले रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन किए वर्सेस। तो कोई भी कार्य करने से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, और अगर वो कार्य ना करे तो उसको कोई दोष नहीं है। ऐसा व्यक्ति, और वो किसी भी व्यक्ति पे इस संसार में आश्रित नहीं है।
तो हम सब लोगों को कुछ ना कुछ कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है रेसिप्रोकल है। हम कुछ लेते हैं, इसलिए हमसे भी अपेक्षा है कि हमको भी कुछ देना है। समाज से कुछ लेते हैं, माता पिता से कुछ लेते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लेते हैं, इसीलिए हमको कुछ देने की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए कर्म करना आवश्यक है। लेकिन भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, किसी पे आश्रित नहीं है, तो उसके लिए कर्म का ये जो सिद्धांत है वो लागू, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पहले से ही शुद्ध है, तो भी तुम एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्म करो, और कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त करो। कर्मणेव ही संसिद्धि संस्थिता आस्थिता जनकादय। कर्म के द्वारा जनक आदि राजाओं ने सिद्धि को प्राप्त किया। कैसा कर्म करके करना चाहिए इस संसार में? भगवान ने बोला ऐसा मत सोचो कि कर्म करेंगे तो अटक जाएंगे, क्योंकि अर्जुन के मन में एक प्रश्न है कि मुझे अभी संसार में फंसना नहीं। तो अर्जुन के मन में ये धारणा है कि मैंने देखा है संसार से कौन बचता है, जो सब छोड़ के चला जाता है। संसार में है वो तो अटक ही जाता है। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं है। कर्मणे भी समसिद्धि आस्थिता जनक, जनक आदि राजा हुए हैं और कर्म करके इन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। कर्म करके, तो कर्म करके भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो कर्म कैसा है उसके बारे में शास्त्र में चर्चा है। किस प्रकार का कर्म इस संसार में करना है जिससे व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाए। तो जनक महाराज का उदाहरण देने के बाद भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, यदेदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवितरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो ये जो श्लोक है बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का। इस श्लोक में भगवान बताते हैं जो यद यद आचरती श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लोग इस संसार में जिस प्रकार से आचरण करते, तत्तदेव इतरोजना, इतरोजना मीन्स जो बाकी लोग हैं उसी को फॉलो करते, सा यत प्रमाणम कुरुते, अपने जीवन के द्वारा जो प्रमाण वो सेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं, लोकस अनुवर्त, लोग उसी को स्टैंडर्ड बना लें। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन दिस, कल मैंने बताया था। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं ना तो उसका ऐड आता है ना, तो ऐड में किसी बड़े व्यक्ति को रखते हैं जो समाज की नजरों में जो हीरो है, जो लीडर है। किसी भी समाज का कैलिबर क्या है वो आपको देखना है तो आप देखिए वो समाज के हीरो कौन है। जो हीरो है वही समाज का कैलिबर है, जिसको समाज ने हीरो चुना। तो वो लोग विज्ञापन में आते हैं, कोलगेट से लेके किसी भी छोटी भी चीज का ऐड होता है, किसी को ब्रांड एम्बेसडर रहता है वो ऐड करता है, उसका सेल्स बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग का। लोग देखते हैं जो श्रेष्ठ लोग कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ व्यक्ति ये कोलगेट यूज कर रहा है, ये फेयर एंड लवली यूज कर रहा है, फेयर एंड हैंडसम, कुछ तो इसमें है, कुछ चमत्कार इसमें छिपा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही सब करता है। जैसे मूवी में जो मेन हीरो रहता है, जो भी मेन एक्टर रहता है, तो जिस प्रकार के वस्त्र पहनता है, जिस प्रकार का उसका हेयर स्टाइल होता है, फेमस हो जाता है। कैसे हो जाता है? यदि यद आचरती श्रेष्ठा तत्तदेव वितरुष। तो लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, पेरेंट्स, टीचर और जो सोशल लीडर्स रहते हैं, दे आर नेचुरल लीडर्स। माता पिता रहते हैं बच्चों के नेचुरल लीडर, माता पिता उसके बाद शिक्षक। तो कल मैंने ये सिद्धांत एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक हीरो को ढूंढ रहा है।
और उसको जब वो परफेक्ट हीरो नहीं मिलता है, माता पिता में ढूंढता है पहले, माता पिता में नहीं मिले शिक्षक में ढूंढता है शुरू में, फिर नहीं मिलेगा तो फिर जो समाज ने हीरो बनाया उसको चुन लेता है, अडॉप्ट कर ले। तो अगर उसको माता पिता में एक आदर्श हीरो नहीं मिला और शिक्षक में नहीं मिला, फिर क्या करेगा, समाज से अडॉप्ट कर ले। तो समाज के हीरो कौन है आज के डेट में? बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो हीरो हैं, स्पोर्ट्स स्टार है, ये समाज के हीरो। तो फिर समाज और जिसको फिर चुनेगा वैसे ही उसका जीवन हो जाता है। यदि यदि आचरती श्रेष्ठा, जिसको वो अपने जीवन में हीरो चुनता है उसी के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए वैसे ही उसका लाइफ हो जाता है उस व्यक्ति को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लीडर्स का कॉन्सेप्ट। शुरुआत होती है इसकी माता पिता से। आज के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा फैसिलिटी। लेकिन एक माता पिता अपने बच्चों को जो भी दे सकते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपहार है उनका खुद का उदाहरण। गिफ्ट ऑफ एग्जाम्पल इज द बेस्ट गिफ्ट। गिफ्ट ऑफ एग्जाम्पल वो देना बहुत जरूरी है। गिफ्ट ऑफ एग्जाम्पल, फैसिलिटी दे दिया, पैसा दे दिया, स्कूल में डाल दिया, इसका इतना वैल्यू नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है माता पिता के लिए कि वो अपने बच्चों को कैसा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। छोटा बच्चा होता है सबसे पहले अपनी माता पिता में अपना हीरो ढूंढता है। जैसे माता पिता कार्य करते हैं, जैसे उनका जीवन शैली है, वैसे ही वो अपना लेते हैं। माता पिता के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? टीचर। स्कूल में जाता है फिर वो टीचर में वो हीरो ढूंढता है। तो आज की डेट में दोनों का सिचुएशन थोड़ा डेलिकेट है। इसीलिए जब बच्चों को अपने माता पिता में और शिक्षक में वो हीरो नहीं मिलता है, फिर वो बाहर ढूंढता है जिसको समाज ने हीरो चुना। फिर स्पोर्ट्स स्टार, मूवी स्टार, ये सब चीजें। तो कोई भी व्यक्ति है, अभी जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस सिद्धांत को समझना चाहिए। भगवान ने जो अर्जुन को कॉन्सेप्ट बोला है, कोई व्यक्ति बोल सकता है मैं तो लीडर नहीं हूँ, मैं तो कोई पार्टी का लीडर नहीं हूँ, किसी कॉलेज का लीडर नहीं हूँ, मैं किसी समाज का लीडर नहीं हूँ। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बड़ा डीप है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। तो किस चीज को हम अपने जीवन में हाईलाइट करते हैं उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में किसको हाईलाइट करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। श्रीमद् भागवतम में देखिए उदाहरण आता है किसका? व्यासदेव का। व्यासदेव हैं, वो देखते हैं कि कलयुग में जो जीव आने वाले हैं उनकी आयु कम है, बुद्धि कम है, सब कुछ कम है। एकमात्र उद्देश्य उनका था कि कैसे जो कलयुग के जीवन है इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों का क्या होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो व्यास देव ने इस चिंतन के साथ बहुत सारे, एक मैसिव टास्क, पहले वेदों को डिवाइड किया, इतने सारे पुराण लिखे, इतने सारे उपनिषद लिखे, महाभारत लिखा। एक एक चीज लिखना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये। विनोद ब्रो क्या क्या सेटिंग कर रहे हैं, कर लीजिए। इससे मेरा दिमाग थोड़ा स्थिर हो। ये शायद ठंडा करेगा मेरा दिमाग थोड़ा। तो क्या एग्जांपल बता रहा था, तो व्यासदेव ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे। तो बहुत मैसिव टास्क, इतने सारे शास्त्र लिखने के बाद भी
व्यासदेव जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो जब वो संतुष्ट नहीं थे तो नारद मुनि वहां पे आते हैं। नारद मुनि बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है, उनको पता है एग्जैक्टली कहाँ पे आना है, कब आना है। हम्म? पूरे भागवतम के सारे स्कंदों में नारद मुनि है, हर लीला। तो नारद मुनि जब वहां पे आते हैं तो वो बोलते हैं आपने लोगों को सब कुछ दे दिया, एक चीज नहीं दी, और जो एक चीज नहीं दी है उनसे उससे उनका भला हो सकता है। You have given people everything except one thing, and that one thing is the only thing which can deliver the good. लोगों को तुमने सब कुछ दे दिया, बस एक चीज नहीं दी अच्छे से, और जो एक चीज नहीं दी है उसी से उनका कल्याण होने वाला है। और इतने सारे शास्त्र लिख के तुम संतुष्ट नहीं हो, और जो भी उसको पढ़ेगा वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। जब ऑथर ही संतुष्ट नहीं है तो रीडर कैसे संतुष्ट। हाँ, इसीलिए एज अ लीडर हमको ये समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, कि क्या हमको देने की आवश्यकता है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। बच्चों को क्या देने की आवश्यकता है? अगर हम फैसिलिटीज देंगे, ये सब देंगे, आज के डेट में छोटा बच्चा होता नहीं है, बच्चों को टेंशन हो जाती है, अरे इसकी पढ़ाई में कितना खर्चा लगेगा, अरे उसमें कितना खर्चा लगेगा। और परवरिश के लिए टाइम नहीं है, बच्चे के लिए टाइम नहीं है। बच्चे के लिए टाइम नहीं है, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं कई लोग। मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं, जस्ट प्रिंसिपल इलस्ट्रेट कर, उसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन उसको एक पैसा एकत्रित करो किसी तरह से, इसको अच्छे स्कूल में डालना है। अच्छा स्कूल कौन सा है? जिसकी फीस ज्यादा है। और टीचर क्या है? टीचर में तो स्टैंडर्ड देख ही रहे हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमको उनको देना, वी हैव टू गिव द पावर, गिफ्ट ऑफ एग्जाम्पल। किसी आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखिए, स्कूल का कोई टीचर, किसी भी व्यक्ति ने जिसने आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण, any person who has made an indelible impression on your heart is a person with character। अगर आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखेंगे, कोई भी व्यक्ति जिसने आपके चित्त पे एक छाप छोड़ी है, आप देखेंगे वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास धन था, जिसके पास संपत्ति थी। वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ चरित्र था। चाहे स्कूल का कोई टीचर होगा कोई, या आपका कोई रिलेटिव होगा, या आपके खुद के पेरेंट्स होंगे, लेकिन जो चरित्र है ना वो पेनिट्रेट करता है एग्जाम्पल से। जो एग्जाम्पल से हम लोग सीखते। तो ये संसार में चार प्रकार से व्यक्ति जो होता है, जो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। आप क्या ढूंढ रहे हैं रविंद्र को? हाँ, इसको बोलते हैं परफेक्ट मिसमैनेजमेंट। जो ड्यूरिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक होता है पोजीशन से, एक होता है डिस्पोजिशन। मतलब पोजीशन से लोग लीडर बन जाते हैं। जैसे स्कूल का कोई प्रिंसिपल है तो नेचुरली एक लीडर है। घर में जो पेरेंट्स है वो नेचुरल लीडर है, पोजीशन है ना, माता पिता पोजीशन। ये स्कूल में कोई डिपार्टमेंट हेड है, वो भी एक लीडर है। टीचर है वो भी लीडर। पॉलिटिकल कोई लीडर है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी लीडर। ये क्या है? लीडर जो है वो पोजीशन से। एक लीडर होता है जो डिस्पोजिशन, मतलब उसकी पर्सनालिटी से भी व्यक्ति लीडर होता है। जैसे स्कूल में, कहीं पे भी, समाज में, जो व्यक्ति अपने एक्शन के द्वारा सेवा के लिए इनिशिएटिव लेता है, लोगों की सेल्फलेस सर्विस के लिए इनिशिएटिव, वो भी लीडर डिस्पोजिशन के द्वारा। तो पोजीशन के द्वारा भी हम कहीं ना कहीं लीडर है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लीडर है पोजीशन के द्वारा। अपने घर में तो है ही, कोई बड़ा भाई है तो छोटे भाई के लिए लीडर। तो पोजीशन के द्वारा भी हम कहीं ना कहीं लीडर है। और हो सकता है पोजीशन के द्वारा हम बड़े लीडर ना हो, लेकिन डिस्पोजिशन के द्वारा हर किसी व्यक्ति जो है उसका सबसे इफेक्टिव लीडरशिप होता है जब पोजीशन और डिस्पोजिशन दोनों है।
किसी के पास पोजीशन भी है और उसका भाव भी है सेवा करने का। सेवा करने का उसको अवसर भी मिला है। कोई नेता है, कोई आईएएस ऑफिसर है, या उसके नीचे भी कोई टीचर है, प्रिंसिपल है किसी स्कूल का। ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये मैनेजमेंट चल रहा है। और डिस्पोजिशन भी है उसका। डिस्पोजिशन मीन्स वो सेवा करना भी चाहता है, तो सबसे इफेक्टिव लीडर होता है। हाँ, पोजीशन भी है और डिस्पोजिशन भी है। और सबसे डेंजरस लीडरशिप होती है, पोजीशन है और डिस्पोजिशन नहीं। उसको कोई नेता बन गया कहेगा, सीएम बन गया, पीएम बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, कुछ भी सेवा का भाव नहीं है, वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है। क्योंकि सेवा का भाव नहीं है, लेकिन अगर पोजीशन नहीं है तो डैमेज नहीं कर सकता ज्यादा। लेकिन अगर सेवा का भाव नहीं है, पोजीशन मिल गया, तो क्या है? बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो इस संसार में जो भी हम एक्शन करते हैं उससे लोग बहुत ज्यादा कैच करते हैं। जीव का जो लर्निंग का स्टेज होता है जनरली, एक तो जीव गर्भ माँ के गर्भ में होता है, तब लर्निंग होती है उसकी। तब उसके माइंड में संस्कार बैठते हैं। उसके बाद 5 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की आयु तक जो देखता है, जो सीखता है, वो उसके माइंड में फिक्स हो जाता है। 5 वर्ष के बाद लर्निंग की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। और हम लोग अभी जिस स्टेज में आ जाते हैं 15 वगैरह के बाद, हाँ, उसके बाद लर्निंग बहुत स्लो होती है। क्योंकि ये हर चीज की एक कैपेसिटी रहती है। तो इसलिए छोटा बच्चा हमेशा देख के सीखता है। वो आप बोलोगे ना, वो नहीं समझ सुनेगा। वो देख के सीखता है। मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। वो देख के सीखता है एक्शंस के द्वारा। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो भी हम लोग एक्शन करते हैं, उसका लोगों को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने एक बार प्लेन में जा रहे थे, 7 अप मंगाए। 7 अप, 7 अप कोल्ड ड्रिंक होता है ना, 7। तो 7 अप प्रभुपाद जी ने एक बार पी लिया। हाँ, आज तक लोग पी रहे हैं प्रभुपाद जी के नाम पे 7 अप। पापा जी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे, ऐसे ट्रैवल कर रहे थे। एक बार पूरे 7 अप ऐसे ही, अभी हम लोग ऋषिकेश गए थे एक कैंप लेके। तो ऋषिकेश में एक रेस्टोरेंट है, एक दुकान है, वहां प्रभुपाद जी ने कचौड़ी और जलेबी खाई थी। तो जब भी वहां कैंप होता है, सब लोग बोलते, प्रभु जी ये यहीं पे। हाँ, यहीं पे प्रभुपाद जी ने कचौड़ी खा। वो कैंप का एक पार्ट बन जाता है कि वहां कचौड़ी और जलेबी खाना ही है, नहीं तो अपराध हो जाएगा, प्रभुपाद जी ने खाया था। तो दुकान, तो हम लोग गए थे, तो उसी के सामने वो जगह भी है जहाँ पे प्रभुपाद जी ऋषिकेश में जब आके लिखे रुके थे, बुक लिख रहे थे। और वहां पे तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के साथ थे। तो प्रभुपाद जी को पानी चाहिए था। आपको पता है वो जो जगह है, वो ऐसी शॉप है, रोड है, और फिर उसके आगे वो जगह है जहाँ पे प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज के साथ रुके थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला मुझे पानी चाहिए, तो तमाल कृष्ण महाराज वहीं से गंगा जी में कूदे। उनका ये कचौड़ी यहाँ खाई थी प्रभुपाद जी ने, ये सामने वो वाला स्थान भी है जहाँ से धमाल कृष्ण महाराज डायरेक्ट गैंजेस में कूद गए प्रभुपाद जी के लिए पानी लाने के लिए। तो देखिए, सिंपल सा चीज है, लेकिन एग्जाम्पल सेट किया, लोग उसको कैच किया। जैसे क्या किया, किस कॉन्टेक्स्ट में किया, उसको नेगेटिव भी कैच कर। हमारे संप्रदाय में रघुनाथ दास गोस्वामी, आपको पता है, 6 गोस्वामियों में एक रघुनाथ दास गोस्वामी हुए। बहुत छोटे बालक थे। जब बहुत छोटे बालक थे तो एक बार उनको उनके जो प्रीस्ट थे वो लेके गए जहाँ पे हरिदास ठाकुर, यदुनंदन आचार्य, यदुनंदन आचार्य उनको घुमाने लेके गए जहाँ पे हरिदास ठाकुर रहते थे। तो हरिदास ठाकुर एक कुटिया में रहते थे, वहां पे चैंटिंग करते थे।
रघुनाथ दास बहुत छोटे बालक थे उस समय, बच्चों के साथ खेल रहे थे। यदुनंदन आचार्य ने बोले चलो, उनको लेके गए और हरिदास ठाकुर जहाँ पे चैंटिंग कर रहे थे वहां लेके गए। पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर का चैंटिंग देखा। तो एज ए स्मॉल चाइल्ड उनके दिमाग में वो संस्कार सेट हो गया, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट, मैं संसार को कोई संपत्ति नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे। उसके बाद देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी में आगे जाके कैसे आचार्य, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जिस प्रकार से हम लोग सेट करते हैं, इसीलिए आप शास्त्रों में देखेंगे, शास्त्रों में बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल। क्यों दिए जाते हैं एक्सट्रीम एग्जाम्पल? ये समझाने के लिए, जिससे कि हमारे दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि हमारे दिमाग में नॉर्मल चीज फिट नहीं होती है ना, क्योंकि एक्सट्रीम चीज होती है, एक्सट्रीम चीज फिर फिट होती है। जैसे ययाति महाराज का उदाहरण है। ययाति महाराज पूरी पृथ्वी पे राजा थे। 1000 वर्ष तक उन्होंने एंजॉय किया, हर प्रकार का एंजॉयमेंट। वर्षम पूर्ण सहस्त्र में विषयानुस्कृत उपसेवित, पूरे 1000 वर्ष सारे विषयों का पूर्ण रूप से सेवन किया। उसके बाद वो अपना रियलाइजेशन देते हैं क्या, न जातु काम कामानाम उपभोगेन शम्यते, इस संसार में भोगों के द्वारा आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आप जैसे कोई बोले, हम आप कोई बोले देखो इस संसार में कोई रस नहीं है, तो लोग बोलेंगे यार इसके जीवन में कोई रस नहीं है। इसने छोड़ दिया, इसको पता क्या है कि रस क्या है, वो हमको पता है। करेक्ट, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोग बोलेंगे इसकी लाइफ में हो गई ट्रेजेडी, दूसरों को दुखी कर रहा है। इसीलिए शास्त्र में एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। जो पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी की स्त्रियां, पूरी पृथ्वी का धन, हिरण्या पशुआ स्त्रिया, पूरी पृथ्वी का राज्य उनका था। और उन्होंने 1 साल तक हर प्रकार का संभव इंद्रिय भोग किया। और वो इंद्रिय भोग करने के बाद उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई वीकनेस नहीं हुई। लेकिन उनको इस साक्षात्कार क्या है कि ये संसार में भोगों में रस नहीं। जो हम ये पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं इसको पूरी पृथ्वी एंजॉय का मतलब, इसलिए शास्त्रों में एक्सट्रीम एग्जांपल देते हैं जिससे हमारे माइंड में वो फिट हो जाए, हमारे माइंड में वो एग्जांपल फिट हो जाता है। वो एग्जांपल हमको समझाने के लिए। हाँ, ध्रुव महाराज थे, 5 वर्ष के छोटे बालक थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा मुझे राज्य चाहिए। हाँ, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से बड़ा राज्य चाहिए। उनके पिता का नाम था उत्तानपाद। हाँ, उनके पिता का नाम क्या था? उत्तानपाद। उसके ऊपर मनु, मनु के ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए था उनको। ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की है, मतलब सृष्टि के बाहर का कुछ चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। तो कोई सोचता है कि भक्ति में आ गए तो सारी इच्छाएं चली जाएंगी। नहीं, मोस्ट एम्बिशियस पर्सन वॉज ध्रुवा। इतना एम्बिशन तो आज की डेट में तो ज्यादातर लोग सिविल सर्विस तक जंप मारेंगे, उससे ज्यादा क्या। बाकी तो जमीन का तो 1 एकड़ के लिए झगड़ा चल रहा है, ब्रह्मा जी से भी बड़ा चल। तो उनकी माँ ने क्या बोला, देखो आज तक पूरे संसार में किसी को भी कुछ प्राप्त हुआ है ना, तो उस विष्णु की कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो देखो तुम्हारे पिता के पिता जो मनु, जिनके नाम से मानव शब्द आया है, वो पूरी सृष्टि पे राज्य किए कैसे? विष्णु की कृपा से। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कैसे? विष्णु की कृपा से। और तुम्हारे पिता के पास भी ये राज्य है विष्णु की कृपा, विष्णु की आराधना करो। बोला विष्णु कहाँ मिलेंगे? बोले विष्णु तो जंगल में मिलेंगे। जंगल निकल गए ध्रुव महाराज। बोले जंगल में मेरा कौन ध्यान रखेगा? यहाँ पे तो आप ध्यान रख रहे हैं, जंगल में कौन ध्यान रखेगा? कौन कौन प्रेम करेगा मुझे? तो ध्रुव महाराज की माँ बोलती है कि
मेरे जैसी लाखों माताएं भी इतना प्रेम नहीं कर सकती जितना विष्णु करते हैं। वो जैसा ध्यान रखेंगे ना, पूरा संसार मिलके वैसा ध्यान नहीं रख सकता तुम्हारा। उन्होंने दिया है वचन, योग क्षेम वहां, तो ध्रुव जी निकल गए। तो ये सिद्धांत क्यों दिया है? अब ऐसा भी हो सकता था कि ध्रुव जी बड़े हो जाते, ध्रुव महाराज बड़े हो जाते, थोड़ा हेल्थ वेल्थ अच्छा हो जाता, कुछ कुछ ऑनलाइन लेके जाते, कुछ ऑफलाइन कैश लेके जाते, 3-4 लोगों को साथ में लेके जाते, जंगल में एक 1 BHK तैयार किया जाता, वहां पे थोड़ा एसी वेसी ऑन किया जाता, वहां तपस्या कर लेते। नहीं, शास्त्रों में ये सिद्धांत दिए जाते हैं कुछ समझाने, टू ड्रिल अक्रॉस द पॉइंट, टू गेट अक्रॉस द पॉइंट। क्या? ये सिद्धांत समझाने के लिए, इसलिए एग्जाम्पल ले दिया, एक्सट्रीम एग्जाम्पल, कि कैसे जब ध्रुव महाराज की रक्षा की तो हमारी तो रक्षा करेंगे। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में उनकी उन्होंने रक्षा की। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल का रोल यहाँ पे बताया जा रहा है। यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरोजना सयत प्रमाणम करते लोकस्तत् अनुवर्तित। अब ये जो श्लोक है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला चीज क्या है कि ज्यादातर लोग, हम लोग ये समझते नहीं है कि हमारा आचरण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको लगता है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अरे, मैं अगर नहीं भी सुधरा तो क्या दिक्कत है? जैसे कई बार देखा है, बड़ा भाई है, वो कॉलेज जाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, सब कुछ करता है। मतलब मेरे भी कॉलेज में देखा, उसका छोटे भाई का भी उसी कॉलेज में अभी एडमिशन हो रहा है। होता है ना, कई बार ऐसे कोई है किसी NIT में, IIT में, मैंने देखे ऐसे सिचुएशंस, केसेस रियल। अब क्या, बड़ा भाई सब कर रहा है, अब छोटे भाई का एडमिशन हो गया। हम लोग भी जिस कॉलेज में थे, फिर बैचमेट था, वो इस कॉलेज में कनेक्ट नहीं हुआ, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, सब करता था। अब उसका छोटे भाई का एडमिशन हुआ, तो हमारे पास आया, बोले इसका ध्यान रखो। हाँ, वो सब कर रहा है, छोटे भाई को छोटे भाई को बोलता है इसमें फंसना नहीं, कुछ स्मोकिंग नहीं करना, ड्रिंकिंग नहीं करना, तो खुद नहीं आया। छोटे भाई का उसको टेंशन है। तो और वो खुद क्यों नहीं चेंज कर रहा है? उसको लग रहा है मेरा जीवन है ना, उसको लग रहा है मेरा लाइफ है, ठीक है, मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो इट्स जस्ट अबाउट मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है समझना, कि ये कभी भी हमारे जीवन के लिए नहीं होता है ना। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि जस्ट अबाउट मी, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए जो एक रिसर्च किया गया है, रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बहुत सबसे एकदम इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, किसी से बात नहीं करता है, वो व्यक्ति भी अपने जीवन में कम से कम 10,000 लोगों को प्रभावित करता है। रिसर्च। हाँ, कोई लीडरशिप पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं है, इंट्रोवर्ट है। हाँ, क्या बोलेंगे हिंदी में? जैसे बातचीत वगैरह नहीं करता है बहुत ज्यादा, ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में कम से कम 10,000 लोगों को प्रभावित करता है। सोचिए। आप सोचिए, कोई व्यक्ति है, अगर कोई लीडरशिप पोजीशन में है, जितने ऊपर वो कितना वो प्रभावित करेगा। सो इट्स नेवर जस्ट अबाउट मी। ये इसीलिए हमको अपना लाइफ में, हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। इसलिए लाइफ इज ऑल अबाउट रिफाइनिंग आवर सेल्फ, रिफाइनिंग आवर कॉन्शियसनेस। हमेशा वर्क करते रहना चाहिए कि कैसे इम्प्रूव करें ये। क्योंकि जिस चीज को हमारे आचरण से बहुत सारे लोग शिक्षा लेंगे, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, किसी एक साधारण व्यक्ति 10,000 लोगों का लाइफ इम्पैक्ट करता है। सोचिए, साधारण रिसर्च है। तो जैसे जैसे हम लोग आचरण करते, तो उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। जब हम लोग, जैसे सॉक्रेट्स थे, सॉक्रेट्स का नाम सुना है आपने? फिलोसफर थे। तो एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया, उसने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं शादी करूं कि नहीं करूं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो उसने बोला अगर समझ नहीं आ रहा है ना, तो निश्चित रूप से करो, तो डेफिनेटली करो, अगर समझ नहीं आ रहा है। बोले इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं आप? बोले देखो क्या है, अगर सेट हो गई तो ठीक है,
नहीं सेट हुई तो मेरी तरह फिलोसफर बन जाओगे तुम, अगर सेट नहीं हुआ सिस्टम। हम लोग जब पुणे में रहते थे तो आर्मी का हमारा कॉलेज था, सब आर्मी का मैनेजमेंट था, और हमारा जो वॉइस था वो भी एक कर्नल अंकल थे, उनके बंगलों में रहते। तो नीचे अंकल का बंगलो था, मतलब नीचे अंकल रहते थे, अंकल आंटी वो लोग नीचे रहते थे, और ऊपर हमारा वॉइस था। वॉइस की लीला पता ही है आपको। तो हमारा शुरू होता था 4:30 बजे से लीला। तो अंकल फेवरेबल थे, कर्नल अंकल। जो आंटी थी वो एक्चुअल में कर्नल थी, अंकल के पास था लेकिन आंटी कर्नल। जैसे ही करताल बजता था कुछ शी वुड बी लाइक एक्सट्रीमली एंग्री। तो हमारा ऐसे चलता था, वो ऊपर नीचे थोड़ा, पता ही है आपको, डिवोटीज को कितना भी बोल लो तो थोड़ा तो करेंगे ही। तो थोड़ा बहुत चलते रहता था, और अंकल आंटी में नीचे इतना झगड़ा होता था कि आपको किसी और एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं है। और उस बिल्डिंग में एक सूर्य यंत्र लगा हुआ था। सूर्य यंत्र पता है क्या होता है? जैसे नीचे का फ्लोर है, तो उसमें एक ऐसा, पहले के लोग गांव में ऐसा करते थे, ऊपर बीच में खाली छोड़ते थे, बिल्डिंग खाली छोड़ते थे, वो मतलब ओपन रहता था स्पेस। तो नीचे उनका फ्लोर और ऊपर ऐसा एक कट रहता था, ये स्पेस ओपन रहता था, ऊपर हम लोग रहते थे। उसके ऊपर एक और फ्लोर था, उसके ऊपर भी ऐसा, ऊपर जिससे सूर्य की रोशनी ऊपर से नीचे तक केंद्रित हो। तो उससे दो चीजें होती थी, क्योंकि वो स्पेस ओपन था। एक तो सूर्य की रोशनी ऊपर से नीचे आती थी, दूसरा नीचे का लीला नीचे से। तो अंकल आंटी में इतना झगड़ा होता था, ये है। तो अंकल फिलोसफर बन गए थे। ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ, रियल चीज। फिर अंकल जी ने एक बुक लिखा, बुक का नाम था स्पाउस मैनेजमेंट। एक्चुअल में बुक लिखा उन्होंने, है लिखा है। राधे श्याम को उससे साइन वाइन करवा के कुंज बिहारी को अर्पण करवाया था उसे टेम्पल में। ये तो क्या है कि एग्जाम्पल अगर नहीं है तो कुछ काम नहीं करता है व्यक्ति की लाइफ में। हाँ, तो एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट इसलिए शास्त्र में रिपीटेडली भगवान ही बता रहे हैं कि हमारे लाइफ में, इसलिए बाइबल में सेंट फ्रांसिस बोलते थे वन शुड ऑलवेज प्रीच एंड इफ रिक्वायर्ड वन कैन स्पीक ऑल्सो, शुड ऑलवेज प्रीच। तो सबसे पावरफुल जो प्रीचिंग होती है वो क्या होती है? एग्जाम्पल के द्वारा, जो एग्जाम्पल। इसलिए चैतन्य चरितमृत में आता है, आपन ही आचार्य प्रभु जीव रस सिखाए। कि जीव को कैसे सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु? अपने आचरण के द्वारा। ये तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम में थे, इसलिए जब भगवान स्वयं भी आते हैं, भगवान के लिए कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है भगवान के लिए। ये नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचन। भगवान के लिए कोई ड्यूटी नहीं है, भगवान कोई साधारण जीव नहीं है। हाँ, तो भगवान आए, वो भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, उनको कोई चीज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। वो भगवान भी जैसे ही उन्होंने लीडरशिप रोल लिया, वृंदावन में भगवान लीला कर रहे हैं। हाँ, वृंदावन में भगवान ने सोचा नहीं लोग क्या मेरे आचरण से सीखेंगे, सोचा नहीं जाता। तो लोग बोलते हैं कि अरे भगवान अगर लीडरशिप है तो भगवान सबसे बड़े लीडर है। वृंदावन में तो देखो चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, किसी के कपड़े चुरा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? नहीं, वृंदावन माधुर्य धाम है, वो लीला माधुर्य है। वहां लीला कर रहे हैं, जैसे ही भगवान ने लीडरशिप पोजीशन लिया। मथुरा में कोई लीला ऐसा नहीं है, मथुरा द्वारका में भगवान एकदम आइडियल, जब गृहस्थ जीवन में आए तो एकदम आइडियल गृहस्थ थे। इसीलिए नारद मुनि का वर्णन है, 16,100 महल, 8 महल है, किसी भी महल में नारद मुनि गए, भगवान गृहस्थ के लिए जो यथोचित कार्य है वो कर रहे हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं अगर मैं एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा तो लोग अफेक्ट, क्योंकि भगवान मर्यादा जो भी अवतार आते हैं दो चीजें रहती हैं, हर चीज हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते। एक एक काम होता है उनका एग्जाम्पल सेट करना, दूसरा वो भगवान है, कृष्ण कोई योगी नहीं है।
कृष्ण कोई पॉलिटिशियन नहीं है। इतने लोगों ने गीता पे कमेंट्री लिखी है। प्रभुपाद जी ने 4.2 भगवत गीता 4.2 सकालीन माता योगो नष्टा परंतरपा जो श्लोक है, इसका 4.2 या 4.3 का परपोर्ट है। उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने इतनी सारी गीता की कमेंट्री पढ़ी, एक भी गीता की कमेंट्री वो नहीं है जो कृष्ण देना चाहते हैं। लोग अपने ही उसमें डाल दे रहे हैं। कोई देशभक्त है तो उसमें देशभक्ति डाल दे रहे हैं। देशभक्ति गलत नहीं है, पर आप गीता का आश्रय मत लो उसको डालने के लिए। गीता में भगवान ने एक यूनिवर्सल मैसेज दिया है। ऐसा है, वो इंडिया के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए भी। कोई व्यक्ति योगा टीचर है तो वो बोल रहा है, रामदेव बाबा जी के वहां हम लोग गए थे, सारा गीता का श्लोक कोट करते हैं और बोलते हैं ये योगा का बात हो रहा है, योगा बोल रहे हैं, जहां जहां भगवान योगा बोल रहे हैं यही योगा का बात हो रहा है। तो ये क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, मिस इंटरप्रिटेशन। तो आप इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला मैंने इतनी गीता पढ़ी। प्रभुपाद जी पहले गीता में कमेंट्री नहीं लिखने वाले थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि एक भी गीता मिली नहीं कि जिसमें एक्चुअल में जो भगवान देना चाहते हैं वो, इसीलिए मुझे एक गीता लिखनी। तो जब भी भगवान आते, एक काम होता है एग्जाम्पल सेट करना, दूसरा काम होता है लोगों को ये दिखाना कि मैं भगवान हूं। ये भी इसलिए भगवान ने विराट रूप दिया। विराट रूप एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है कि वो भगवान है। विराट रूप कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा सिद्ध योगी हो, विराट रूप नहीं दिखा सकता। भगवान 16,108 में एक्सपेंड हो गए। जो सबसे सिद्ध योगी होते हैं उनका भी एक्सपेंशन होता है, अपने आप को 8 भागों में, 11 भागों में, इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे कर्दम मुनि ने 5वें स्कंद में, 4थे स्कंद में कर्दम मुनि का वर्णन है, कर्दम मुनि देवहूति। तो कर्दम मुनि ने 9 रूपों में अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। तो योगी जब अपने आप का विस्तार करता है, लेकिन वो 9 के 9 लोग एक ही चीज कर सकते हैं जो ओरिजिनल वाला कर रहा है। जो ये कर रहा है वही बाकी लोग करेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान को योगी नहीं है, वो भगवान है। ये 16,108 रूप में विस्तार किया, सब जगह अलग अलग काम कर रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट है। हाँ, और जब भगवान 16,108 महल से निकलते थे द्वारका में, उसके बाद एक हो जाते थे और पहुंच जाते फिर 16,000। तो 2 काम होते हैं, एग्जाम्पल सेट करने का और भगवत की भगवान है उसको प्रकाशित करने। जैसे भगवान राम आए, हाँ, तो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, ज्यादातर उन्होंने अपने जीवन में एग्जाम्पल सेट किए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर भी उन्होंने ऐसे भी कार्य किए हैं जो व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, समुद्र को उन्होंने देखा, खोलने लगा समुद्र। हाँ, समुद्र बॉयल होने लगा। तो राम जी ने ऐसे ऐसे भी कार्य किए जो व्यक्ति, मनुष्य नहीं कर सकता। कुछ किए तो मर्यादा पुरुषोत्तम मेन रोल वो था, लेकिन कृष्ण क्या लीला पुरुषोत्तम, तो शुरू से वो चीजें से। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे भगवान ये सिद्धांत बताने के लिए कि यद यद आचरति श्रेष्ठा, जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं। ये जो वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वही लोगों के लिए स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। हाँ, वही लोगों के लिए स्टैंडर्ड सेट हो, इसलिए उन लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये श्लोक बताने के बाद अगले 2-3 श्लोकों में भगवान अपना एग्जाम्पल देके बताएगा कि कैसे मैं इस दुनिया में एग्जाम्पल सेट करता। हरे कृष्ण। Is there a question? Okay.